O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज की मीटिंग में हमारे ख़ास मेहमान ब्रदर अशोक प्रताप लोखंडे जी हैं। ये मराठी फेडरेशन के मेंबर हैं और वहाँ पे कई साल, इनफैक्ट 2007 से 2016 तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं उस फेडरेशन के। इन्होंने 1984 में 1984 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करा था और नेशनल लेक्चरर हैं इंडियन सेक्शन के। तो और हमारे जो शंकर लॉज में हैं बहुत बारी आके हमारे को अपना ज्ञान ये शेयर कर चुके हैं। आज जो इन्होंने टॉपिक चूज़ करा है वो है जीव, जगत और जगदीश्वर इन द लाइट ऑफ थियोसॉफी। तो और टाइम ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर लोखंडे जी को कि वो अपना। तो सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और राजीव जी, गुप्ता जी और माथुर जी जो शंकर लॉज के आयोजक है, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज का जो प्रतिपाद्य विषय जीव, जगत और जगदीश्वर, यह नाम जीव, जगत और जगदीश्वर का प्रथम भाग आज की सभा में हम लेंगे। यह नाम वस्तुतः एक ही तत्व का है जिनको थियोसॉफी के प्रकाश में हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जीव यानी मनुष्य इस जगत में प्रकट होने के लिए किन किन प्रक्रिया से गुजरते हुए जन्म पाता है, पहले इस पर अपन विचार करेंगे। इस पर भगवान बुद्ध द्वारा बुद्ध चिंतन में इस श्रृंखला का वर्णन बहुत स्पष्टता से किया है। उन्होंने प्रतित्य समुत्पाद यह शब्द कहा है। उन्होंने जीव के साथ दुख, यह आर्य सत्य अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें जन्म, जरा और मृत्यु, यह तीनों का जिक्र किया है। जब भी इस जगत में जीव आता है तो ये दुख उसके साथ लेकर ही आता है। जीव को बार बार जन्म लेने का मुख्य कारण तृष्णा है। यह सिद्धांत या रहस्य जगत के सामने अपनी कठिनतम तपस्या और साधना के बाद भगवान बुद्ध ने रखा है। मृत्युपरांत अगला जन्म लेने के पहले जीव को फिर से जन्म लेने के लिए किस किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, इसका वर्णन बुद्ध साहित्य में, बुद्ध दर्शन में निम्नानुसार किया है। जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो उसमें 10 अवस्थाओं से हमें गुजरना होता है। तो पहला है अज्ञान। अज्ञान से संस्कार, जिसको अंग्रेजी में डिस्पोजिशन कहा गया है, और इसी संस्कार से विज्ञान, जिसको कॉन्शियसनेस कहा गया है। विज्ञान से नाम रूप, परसेप्शन, और परसेप्शन से नाम रूप से षडायतन, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, और ये षडायतन से, सिक्स सेंस से हमें स्पर्श,
समझ में आता है, और स्पर्श से संवेदना, जिसको हम सेंसेशन कहते हैं, वो होता है, और संवेदना से तृष्णा निर्माण होती है, क्रावी, और तृष्णा से फिर उपादान है, उसको ग्रास्पिंग किया कहा गया है, और इसी उपादान से फिर भव, जिसको बिकमिंग किया है, बिकमिंग कहा गया है, और इसी बिकमिंग के बाद मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है, जाति या जन्म, और फिर जन्म से फिर जरा मरण शोक परिवेदन दुख दौमनस्य यह उत्पन्न होकर यह जीव इस भवचक्र में फिर से चक्कर काटने लगता है। तो जो जीव है, इसके साथ दुख का जुड़ा रहना एक प्रकार के निसर्ग में अनिवार्यता उसको है, नहीं कुछ तो जरा मरण ये सारी चीजें तो लेके ही आता है। जीवन को निष्पक्ष और निरपेक्ष दृष्टि से निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि इस सृष्टि में मानव इतनी श्रेष्ठ योनि होते हुए भी इतना दुखी व बंधन में जकड़ा हुआ है। कभी कभी तो व्यक्ति इतना आसक्त व निरुत्तर अपने को पाता है कि जैसे वो विधाता के हाथ का खिलौना है, जबकि सत्य यह है कि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, विधाता का विधान है, किंतु उस विधान का पालन कर सुख पाना या विधान का उल्लंघन करना, उससे कष्ट पाना उसके अपने हाथ में। कई बार तो देखने में आता है कि मनुष्य पशुओं से भी बुरा जीवन बिताता है और दुखी होता है। पशु तो केवल शारीरिक दुख सहता है, उसे मानसिक क्लेश उतना नहीं है, क्योंकि उनका निम्न मनस जो उसे मिला है अभी उतना विकसित नहीं है, और जल्दी ही अपने कष्टों के क्षणों को भूल जाता है, क्योंकि मानव मानसिक तौर पर इतना दुखी रहता है कि उसकी सीमा नहीं। किसी के घर में मृत्यु हो जाए, कुछ खो जाए, कोई अपमान कर दे, तथा कभी कोई बुरा संकट आए, उसे याद करके वो सदैव दुखी होता रहता है। ये तो हमारे भी अनुभव है, कई साल पहले गुजरा हुआ समय हो जाता है, लेकिन एक आधे अपमान की, किसी कष्ट की, किसी बिछड़े हुए आत्मी की याद आने के बाद हम बहुत काल के बाद भी उस दुख से ग्रस्त होते हैं, जो कि पशुओं में होता नहीं। वो तात्कालीन जो उनके सुख दुख है, ये मानव की मजबूरी है। मानव अपनी वासनाओं के कारण, तृष्णाओं के कारण तथा मन की इच्छा पूरी न होने के कारण सदैव मानसिक तनाव में जीता है और नए नए रोग पाल लेता है, जो चिंता व तनाव के कारण होते हैं। मानव जीव को इतनी स्वतंत्रता व छूट है कि वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर अपनी वासनाओं और इच्छाओं को तृप्त करे और फिर प्रकृति के अटूट विधान के कारण कष्ट झेले। पशुओं में चेतना का स्तर वह नहीं है जो मनुष्य में। पशुओं में समूह जीवात्मा है और मनुष्य में व्यक्तिगत जीवात्मा है, जो समूह जीवात्मा से कई अधिक विकसित और प्रगत। और जो मनुष्य को एक स्वतंत्र जीव बनाता है, फिर भी कुछ मनुष्य अधिक दुखी है। जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी जो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, न तो बीमार पड़ते हैं और न जाड़ा गर्मी से उतने दुखी होते हैं जितना मनुष्य होता है। कारण स्पष्ट है कि पशु प्राकृतिक विकास प्रवाह के साथ चलते हैं और मनुष्य जीव स्वतंत्र प्राणी होने के नाते अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। स्वतंत्रता उसे इसलिए दी गई है कि वह उन्नत प्राणी है और विकास की क्रिया में प्रगति ला सकता है। कुछ व्यक्ति जो सत्य आचरण कर अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं,
अधिक संतुष्ट व शांत दिखाई पड़ते हैं। कई मनुष्य तो विकास की गति को इतना बढ़ा लेते हैं कि महात्मा पद प्राप्त कर लेते हैं। अतः दुख का मूल कारण तृष्णा व वासना है, जो अज्ञानता से पैदा होती है। अब प्रश्न उठता है कि जब जीवात्मा व्यक्तिगत चेतना, परमात्मा यानी समष्टि चेतना जैसे सर्व गुणों से संपन्न है, फिर भी यह अज्ञानता व अपूर्णता कैसी? यह सत्य है कि जीवात्मा, ईगो, शरीर में स्थित चेतना का केंद्र है और यह केंद्र मोनाड, आत्मा का ही फोकस है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। किंतु शरीरों के संपर्क में आने से इसमें दो सीमाएं आरोपित हो जाती है। वो कौन सी दो सीमाएं हैं? जीवात्मा भी यह समझने लगती है कि वह दूसरी जीवात्मा से अलग है और सीमा तथा बंधन में फंस जाती है। शरीर से क्रिया होती है, शरीर की मांग होती है, तो जीव समझता है मैं करता, मुझे यह चाहिए, और इस तरह कर्म जाल में फंसता जाता है। बंधन व कष्ट बढ़ाता है। शरीरों की मांग, वासना व अनुचित इच्छा जीवन की अपनी इच्छा व वासना बन जाती है और उसे पूरा करने की क्रिया कर्म बनती जाती है और बंधन मजबूत होते जाते हैं। शरीर को कष्ट होता है तो लगता है मुझे कष्ट हो रहा है, शरीर मरता है तो लगता है कि मैं मर रहा हूं। यह कितना बड़ा भ्रम व धोखा है। साधारण जीव तो अपने आप को स्थूल शरीर से भी अलग नहीं कर पाता। जहां तक सर्वसाधारण व्यक्तियों का संबंध है, वो देह को ही मैं मानकर अपना जीवन यापन करते हैं। मनुष्य जाति का बहुत बड़ा पार्ट इसी मनस्थिति में जीता है, जो ऐसी संस्थाओं से जुड़ा नहीं या अध्यात्म मार्ग से जुड़ा नहीं। इसके ऊपर हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों में से तब भी इसका जिक्र हुआ है। एक बहुमूल्य ग्रंथ है अष्टावक्र महावीर, जिसके 14वें सूत्र में अष्टावक्र मुनि द्वारा जीव के संबंध में, उसके बंधन के संबंध में कहा है। उन्होंने एक सूत्र के रूप में कहा है, देहाभिमान पाशे चिरम बद्धो असि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत सुखी भव। मैं देह हूं, मैं देह हूं और मैं देह हूं, ऐसा जन्मों जन्मों तक हमने दोहराया है और दोहराने के कारण हम देह हो गए। देह हम वास्तव में नहीं है। यह हमारा अनेक जन्मों का अभ्यास है कि मैं देह हूं, और इस वजह से हमें आत्म सम्मोहन हो गया है कि हम देह। हमने इतनी प्रगाढ़ता से मान लिया है कि हम देह हो गए हैं। यह हमारी मात्र मान्यता है और यह मान्यता छोड़ दे, हमें तत्क्षण रूपांतरित होने की पूर्ण संभावना है। जय कृष्णमूर्ति इसी भ्रम को टूटने की या उससे बाहर आने की अवस्था को हियर एंड नाउ कहते हैं। किस जाल से, इस भ्रम से, अनेक जन्मों के जो अभ्यास है, उससे जिस क्षण हम बाहर आ जाते हैं, ये अनुभूति कर लेते हैं कि हम देह नहीं, तत्क्षण उसमें जो रूपांतरण होता है, जो क्रांति घटती है, उसी को जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये संभावना हर एक में है, हियर एंड नाउ। जीव की प्रगाढ़ मान्यता कि मैं देह हूं, तो सारे दुख देह के, शरीर के, जन्म है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, सभी यह देह के दुख है। और जीव का देह के साथ तादात्म्य होने से इन सभी पीड़ाओं को अनुभव करता है, केवल मान्यता के कारण कि मैं देह हूं, ऐसा मानना,
ही उसको इन दुखों से गुजरने के लिए मजबूर कर देता है। इस सूत्र के माध्यम से अष्टावक्र मुनि यही रहस्य को उजागर करते हैं कि यह आत्म सम्मोहन से बाहर आना, झूठी मान्यता को काट डालना है। उस पाश को मैं बोध हूं, इस प्रज्ञान की तलवार से काटकर जीव यहां और अभी सुखी हो जाएगा। और उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञान खंगेन तत् निष्कृत्य त्वं सुखी भव। प्रज्ञान के द्वारा इस मोहजाल को, इस भ्रम को हम काट सकते हैं। और जैसे ही ये कट जाए तो हमारी कोई दूसरी ही अवस्था हो जाती है। और तब तो वहां पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि बोध की या प्रज्ञान की कारण तुम इसको समझकर इसको काट सकते हो, और तब आप इन देह के दुख से मुक्त हो जाओगे। थियोसॉफी के संशोधन द्वारा वर्णित भावनात्मक शरीर, एस्ट्रल बॉडी तथा मानसिक शरीर से अलग कर पाना तो कठिन है। वासना शरीर, एस्ट्रल बॉडी में भी भाव उठते हैं, वासना उठती है। मानसिक शरीरों में तरंग के रूप में विचार उठते हैं और जीव मानता है मैं भावना या वासना कर रहा हूँ, मैं विचार करता हूँ, जबकि मैं न तो स्थूल शरीर, न वासना शरीर और न मानसिक शरीर, मैं चेतन तत्व जीवात्मा हूँ। किंतु शरीरों में आकर यह कहता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर की वासना मेरी वासना है, और इस तरह जीव फंसता जाता है। यह भाव भी कि मैं अलग हूँ दूसरे व्यक्तियों से भ्रम है, जबकि सत्य यह है कि जीवन या चैतन्य शक्ति पूरे सौर मंडल में व्याप्त है, वह मेरी या तेरी नहीं है, सबकी एक है। ऐसी अनुभूति न होने के कारण ही आपस में द्वेष, बैर व अपना पराये का भाव से किए गए कर्म, अपने पराये भाव से किए गए कर्म मनुष्य को फांसते हैं, जबकि निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। और एक दूसरे के प्रति जो दूसरे नहीं अपना ही स्वरूप है, प्रेम और करुणा हमारे अंदर जगाता है। यदि जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाए कि वह 7 शरीरों के अलग कोई भी शरीर नहीं, शरीर उसके यंत्र अलग अलग रूप में कार्य करने के लिए, तो भी शरीरों के अशुद्ध और समरसता रहित होने के कारण जीवात्मा शरीरों के माध्यम से कामना रहित लोक कल्याणार्थ कर्म नहीं कर पाते, और शरीरों में वासना के वेग तथा महत्वाकांक्षा के कारण स्वार्थपूर्ण कर्म होते रहते हैं, और इस तरह की घोर अंधकार और बंधन के कारण भटकता रहता है और कष्ट झेलता है। ये जीव जगत और जगदीश्वर के कड़ी में हम जीव क्या चीज है, जिसका हमारा क्या अपना अनुभव है, किस गलतियों की वजह से हम दुख पाते हैं, इसका उसको वर्णन किया, जिसको डिवाइन विजन अपना ऐसा। अतः यह आवश्यकता है कि कहे गए दोनों मूल कारणों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। मानसिक तौर पर यह सूचना प्राप्त होने पर भी और शास्त्रों के अध्ययन करने और विश्वास कर लेने के पश्चात शरीरों में वासना और तृष्णा बनी है। सभी जीवों के क्रियाकलापों को देखने से पता लगता है कि हर प्राणी दुख से निवृत्ति और सुख शांति की प्राप्ति चाहता है। जीव मानव इसी सुख शांति के लिए घर बसाता है, भवन बनाता है, भौतिक पदार्थ इकट्ठे करता रहता है, तीर्थ यात्रा करता है, भगवान की पूजा करता है, धन संपत्ति व शक्ति बढ़ाने व बटोरने में लगा रहता है। हर दिशा में, हर वस्तु में
हर व्यक्ति के संपर्क में, राजनेताओं महात्माओं से मेलजोल बढ़ाने में, सुख की खोज में जीवन भर लगा रहता है। अतः यह शाश्वत सत्य है कि प्राणी दुख से निवृत्ति व सुख की प्राप्ति चाहता है और उसी के लिए जीवन भर प्रयास करते रहता है। परंतु यह भी शाश्वत सत्य है कि हर सांसारिक प्राणी दुखी है, शायद इसलिए कि उसकी सुख पाने की खोज धन संपत्ति, शक्ति, भौतिक पदार्थ, ख्याति, पद व प्रतिष्ठा जैसी अस्थायी वस्तु में है, इसलिए उसे सुख भी अस्थायी मिलता है। सुख, शांति व आनंद की खोज करना अच्छी बात है। संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं, इसमें कोई मतभेद भी नहीं है। परमात्मा है या नहीं, कर्म नियम लागू है या नहीं, पुनर्जन्म होता है या नहीं, संसार में कोई ईश्वरीय योजना है या नहीं, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है या नहीं, इन सब में मतभेद हो सकता है, किंतु इस बात में कोई मतभेद नहीं कि हर व्यक्ति दुख से निवृत्ति व सुख की प्राप्ति चाहता है। आत्मा का स्वाभाविक गुण सच्चित आनंद है, अतः शरीर धारण करने के बाद भी जीवात्मा की प्रवृत्ति अपने उद्गम परमात्मा में मिल जाने की है, उसी से आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु शरीर में आने पर जीवात्मा और स्थूल व वासना शरीर आदि के तल पर देहात्मा सुख की खोज विपरीत दिशा में करने लगती है। आत्मिक तल पर तो जो परम आनंद है, वही मानसिक तल पर शांति और वही कामना शरीर तथा स्थूल शरीर के तल पर सुख प्रतिबिंबित होता है। नीचे के तल का सुख और शांति ये अस्थाई है, क्योंकि यह अस्थाई वस्तुओं पर निर्भर करता है। अतः वह सुख के साथ दुख अवश्य जुड़ा हुआ है। जैसे भवन से सुख मिलता है और भूचाल में उसके गिर जाने से दुख अवश्य मिलेगा। संतान से सुख मिलता है, किंतु संतान के बीमार होने या देह त्याग से अपार दुख मिलेगा। पद प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, किंतु वो चले जाने से अवश्य दुख मिलेगा। यह सुख रूपी सुंदर फूल के पीछे ये दुख का काला नाग छिपा है। यह अवश्य ध्यान में रहे, वरना जीवन भर भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढते रहेंगे और अंत में दुख ही हाथ में आएगा। कुछ लोग हर तरह से संपन्न है, सुखी है, स्वर्ग जैसा जीवन बिता रहे, किंतु एक दिन दुख अवश्य आएगा और आना ही चाहिए, ताकि जीवात्मा को प्रेय मार्ग से श्रेय मार्ग की तरफ मोड़ा जा सके, क्योंकि वास्तविक आनंद उसी मार्ग पर मिलेगा जब जीवात्मा बटोरने में नहीं बल्कि बांटने में आनंद महसूस करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी में वॉइस ऑफ द साइलेंस, इस छोटी सी पुस्तिका में मैडम ब्लैवेटिस के द्वारा जो 7 पोर्टल्स ऑफ समाधि है कि मनुष्य जब प्रगति करते करते उस स्थिति तक पहुंचता है, तो उन्होंने कुछ उसकी पारमिताएं दी है। तो उसमें दान यह एक पारमिता है, और जब तक दान की वृत्ति को मनुष्य उपलब्ध ना हो, तब तक वो अध्यात्म की राह पर चल नहीं सकता, क्योंकि संसार जो है वो जमा करने का है, बटोरने का है, खींचने का है। और जो हमारा दान की वृत्ति जब हमारे में आ जाती है, तब हम संसार की धारा के विपरीत अवस्था में चलते हैं, और वो अध्यात्म की अवस्था है जो हमें ऊंचाई तक ले जाने वाली अवस्था है। तो जब दान यह गुण हमारे अस्तित्व में, हमारे पूरे इसमें आता नहीं,
तब तक हम जो भी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आधा अधूरा है। स्वार्थ में नहीं, निस्वार्थ में, संपत्ति में नहीं बल्कि सन्मति में, शक्ति में नहीं बल्कि शांति में, लालच में नहीं बल्कि देने में, किसी को दुख देने में नहीं बल्कि उसके दुख हरने में, मोह में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम में, अलगाव में नहीं बल्कि एकता में जीवात्मा को सच्चा और स्थायी आनंद मिल सकता है। जब तक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को दूसरा समझकर अलगाव अनुभव करती है, तब तक जीवात्मा अपने उद्गम परमात्मा से अलग अनुभव करती है और तब तक परम आनंद, जो उसका स्वाभाविक गुण है, नहीं प्राप्त कर सकती। जब जीवात्मा अपने ही स्वरूप में स्थित हुई परमात्मा में लीन होकर एकता की अनुभव करती है, और क्योंकि सभी जीवात्माएं परमात्मा का ही अंग है, इसलिए सभी जीवात्माओं के साथ एकता की अनुभूति करती है, तब ही परम आनंद, परम शांति, सत्य, प्रेम और प्रज्ञान का उदय होता है, और यही मानव के जीवन का लक्ष्य है। और इस स्थिति में पहुंचने के बाद उस पद पर पहुंचे हुए जीवन मुक्त महात्मा की यही सच्ची चाह या सच्चा स्वभाव होता है कि सभी मानव उस स्थिति को प्राप्त करे। उनकी करुणा व प्रेम इतना अधिक होता है कि वह अपने बंधुओं की सहायता के लिए निर्वाण तक को त्याग दे और समस्त जीवों की सेवा, सहायता व कल्याण में लग जाए। धन्य है ऐसे जीवन मुक्त महात्मा जो इस पृथ्वी पर रहकर कष्ट उठाकर भी जीवात्माओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे सच्चे महात्माओं से ऐसा सच्चा व्यक्ति ही मिल पाता है जिसकी खोज सच्ची है, जीवों की सहायता करने की है। ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक सुख सुविधा, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आदि स्वार्थपूर्ण आशय से महात्माओं की खोज करता है, स्वार्थपूर्ण व्यक्तियों को महात्मा कभी मिल नहीं सकते। वास्तव में दुख का कारण है बंधन, और बंधन का कारण है तृष्णा, वासना, जिसका कारण अज्ञानता और अपूर्णता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवात्मा कैसे भ्रम और अज्ञान से मुक्त हो और प्रज्ञान, पूर्णता व परम आनंद को, जो जिसका स्वाभाविक गुण है, प्राप्त हो, इसे हम विस्तार से देखेंगे। माथुर जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है आपकी आवाज। हाँ। अध्यात्म भौतिक प्रगति और भौतिक साधन व संपन्नता का विरोध नहीं करता। अध्यात्म कभी ये नहीं कहता है कि आप भौतिक प्रगति ना करें, भौतिक साधन संपन्नता को प्राप्त ना करें, बल्कि कुछ महात्मा तो भौतिक प्रगति, विज्ञान, तकनीक क्षेत्र में सहायता व मार्गदर्शन भी करते हैं। यदि व्यक्ति साधन संपन्न है तो थोड़े समय से ज्यादा कार्य किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति के पास कुछ व्हीकल्स है, मोटर गाड़ी है, टेलीफोन है, ये सारी चीजें हैं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो कम समय में कहीं भी बात की जा सकती है या आया जाया जा सकता है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ा, मकान, उपयुक्त भोजन की आवश्यकता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन का होना ही चाहिए, किंतु जब ये साधन साध्य बन जाते हैं और व्यक्ति भौतिक संपन्नता को ही जीवन का उद्देश्य मान लेता है तथा आवश्यकता, लोभ और भोग में बदल जाता है, तब सब गड़बड़ी हो जाती है। व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य, जो प्रज्ञान वो पूर्णता प्राप्त करना है, जीवात्मा का जो वास्तविक गुण, स्वभाव व स्वरूप, उसी में स्थित होना है। इस भ्रमजाल व दुख से निवृत्ति पानी है, जो भौतिक प्रगति से नहीं
आत्मा की सच्ची प्रगति से प्राप्त होगी। भौतिक प्रगति उसमें सहायक हो सकती है, किंतु जीवन का लक्ष्य मात्र भौतिक संपन्नता नहीं है। यदि भौतिक संपन्नता से ही दुख की निवृत्ति होती तो भौतिक संपन्न व्यक्ति व देश अधिक प्रसन्न होता, किंतु देखने में आता है कि अधिक धनवान और शक्तिशाली लोगों में मानसिक तनाव ज्यादा है और आत्महत्या के केस धनवान लोगों में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। हमारे ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए। अर्थ व कामना पूर्ति को धर्म और मोक्ष के बीच सुरक्षित रखा है। अर्थ या धन का जब अधर्म के रास्ते से कमाने की प्रवृत्ति होती है या कमाए हुए धन का उपयोग धर्मार्थ नहीं होता तो यह धन विकार पैदा करेगा। इसी तरह सारी इच्छाओं और कामना की पूर्ति इस तरह हो कि जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति मोक्ष है में सहायक हो, बाधक ना। यदि यह मान भी लिया जाए कि एक व्यक्ति रात दिन ईमानदारी से मेहनत करके अपार संपदा जोड़ लेता है और फिर सब कुछ यही छोड़कर चला जाता है या जीवन भर अपनी सांसारिक कामना पूर्ति में लगा रहता है, तो वह किसी और का तो बुरा नहीं करता परंतु अपनी हानि अवश्य करता है। भौतिक प्रगति या सामाजिक मान्यता, राजकीय मान्यता को प्राप्त करने में ही अगर मनुष्य अपना जीवन पूरा खपा दे और जिस कारण के लिए, जिस प्रगति के लिए, जिस आत्मोन्नति के लिए उस जीव ने जन्म लिया है, उसको समय अगर नहीं मिलता है तो ये प्रगति सारी की सारी जीवात्मा की प्रगति नहीं होगी और ये जन्म हमारा व्यर्थ ही जाएगा। क्योंकि जीवन भर अपनी सांसारिक कामना पूर्ति में लगा रहता है तो वो किसी का बुरा तो नहीं करता परंतु अपनी हानि अवश्य करता है। ऐसा करके उसके पास समय और शक्ति कहाँ बचती है जो वास्तविक लक्ष्य में कुछ प्रगति हो। उसका सारा जन्म साधन बनाने में ही बेकार चला जाता। अतः जीने की कला सीखना जरूरी है। हर वस्तु को उतना ही महत्व दो जितना उपयुक्त है। इसी तरह पद प्रतिष्ठा को भी लेना चाहिए कि किसी अच्छे पद पर होकर जीवों के कल्याण सेवा में जीवन लगाओ तो जीवन लक्ष्य में सहायक होगा, किंतु इसके विपरीत यदि पद प्रतिष्ठा हमारे अहंकार को बढ़ाती है और हम अपना जीवन लक्ष्य ही भूल जाते हैं तो बाधक होगी। आज का मानव अंधा होकर भौतिकता के पीछे भाग रहा है, एक दूसरे के सर्वनाश के आधुनिक हथियार बना रहा है, मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है और जीवन से सुख शांति तिरोहित होती जा रही है। घर टूट रहे हैं, इंसान टूट रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, अनाचार व भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्या इसी को प्रगति या जीवन का लक्ष्य कहेंगे? जब मानव सच्चे जीवन लक्ष्य की तरफ प्रगति करेगा तो प्रेम बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी, सेवा, निस्वार्थ व लोक कल्याण की भावना बढ़ेगी, नैतिकता व आध्यात्मिकता पनपेगी और दुख कम होगा। स्वतंत्रता का दुरुपयोग काफी हो गया। अब तो हम स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ जाने और अपनी शक्ति व साधन का उपयोग मानव जीवन लक्ष्य के लिए शुरू कर सच्चा पाठ सीख ले जो विकास के सिद्धांत में हमें सिखाता है। प्राचीन भारतीय जो ग्रंथावली उसमें भी इस पर जोर दिया है। उन्होंने खोजें की है, कुछ साधना की है, कुछ पाया है, तो उन्होंने ये कहा गया है जीव या मनुष्य जब धरातल पर आता है तो उसकी केवल 6 उर्मियां हैं और इस 6 उर्मियों को पार करने के बाद
वो कुछ विशेष स्थिति में आ सकता है। तो उन्होंने वो 6 उर्मियां दिया है। एक देह की उर्मी है जो भूख और प्यास, जीव से संबंधित जो बात है, ये पहली उर्मी कि पूरा जीवन ये देह की उर्मी में, जो देह की जरूरत है, इसमें ही कई जन्म गवा दें। जब वो उससे तृप्त हो जाएगा तो फिर दूसरी उर्मी है मन की, जिसमें शोक और मोह है। मैं बड़ा हूं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं ये दिखाने का पूरा प्रयास, मैं इस राजा हूं, चक्रवर्ती हूं, आपसे बड़ा हूं, ये बताने के प्रयास में ही मनुष्य अपने कई जन्म गवा देता है। और तीसरी उर्मी है प्राणों, वो उर्मी है जन्म और मृत्यु। और ये प्राणों की जो उर्मी है, जो श्वास से रिलेटेड, ये तीसरी उर्मी है। और इस उर्मी पर हम चिंतन करें, साधना करें, तो हम पार हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने तृतीय उर्मी या अंतिम कहो, मनुष्य जीवन की, जीव की, इस पर गहन खोज किया। और श्वास की महिमा, जो मनुष्य के लिए भी बड़े आश्चर्य की बात है कि श्वास आता है और जाता है, आता है और जाता है। जब आता है तो जीवन आता है, जाता है तो जीवन जाता है। तो उन्होंने जो इजाद किया है विपश्यना ध्यान पद्धति, वो इसी के ऊपर है कि मनुष्य अगर इस तीसरी उर्मी पर, जो प्राण की है, श्वास की है, इसके ऊपर ध्यान दे तो प्रगति जल्द कर सकता है। और ऐसी इसीलिए विपश्यना ध्यान पद्धति ये बड़ी प्रसिद्ध, कारगर है। और मनुष्य में, जीव का जो अर्थ है, जीवन का जो अर्थ है, इसको समझने के लिए बहुत अच्छी पद्धति है। तो मुझे लगता है जीव का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और आगे जगत का चैप्टर है तो हम कभी आगे देंगे। यहाँ पर मैं रुकता हूँ और बंधु माथुर जी से या आज के आयोजकों से निवेदन करना है, इसमें कुछ कोई ऐड कर सके, कुछ उस पर प्रश्न उत्तर कर सके तो सादर आगे। बहुत बहुत धन्यवाद लोखंडे जी। जो हमारे मेंबर्स अभी उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, अगर कोई अपना कमेंट या क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। उर्मियां हैं। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही सर? हेलो। तो प्रथम है भूख और प्यास, जो देह की उर्मी है। दूसरी उर्मी मन की है, जिसमें शोक और मोह है। मैं बड़ा हूं, आप छोटे हैं, ये बताने का सारा प्रयास। और तीसरी उर्मी है जो जन्म मरण से प्राणों की उर्मी है। ये प्राण की उर्मी जो है, इसको हम सही समझे कि प्राण, श्वास आता है और श्वास जाता है। जब हमें अनुभव करें कि आने वाला महसूस करें, जाने वाला भी महसूस करें, तो कुछ समय के बाद आप ये भी महसूस करते हैं कि श्वास आता है और जाता है, उसके बीच में एक क्षण होता है जब ना श्वास आ रहा होता ना जा रहा होता। उस क्षण में अगर हम स्थापित हो गए तो हम इन सारी चीजों से पार हो जाते हैं। वो बहुत छोटा सा क्षण है और सारा प्रयास विपश्यना ध्यान पद्धति का ये है कि उस क्षण को अनुभव करो, उसका समय बढ़ा, जिसके वजह से हमारे अंदर एक रूपांतरण आ सकता है। और यही हमारा अंतिम गंतव्य है कि जो हमने जन्म जन्म से, मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं वासना हूँ, ये जाना है, इन
सारे बंधनों से, इन मान्यताओं से अगर हमें पार होना है तो ये जो ध्यान पद्धति है वो बहुत ज्यादा अपने को मदद कर सकती है। यही मैं बताना चाहता था। आगे का चैप्टर अब शुरू नहीं करते हैं, वो कभी जब मौका मिलेगा तब करेंगे, जिसमें जगत क्या है इसके ऊपर प्रकाश डाला है। हमारे अगल बगल की जो प्रकृति है ईश्वर द्वारा निर्मित है, अत्यंत सुंदर है, जिसमें एक सूत्रबद्ध नियमावली के तहत वो कार्य करता है और कहीं भी भूल चूक नहीं करता। ये बड़े चमत्कार की बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा महत प्रयासों द्वारा अनुसंधान करके इस जगत में कार्यरत शाश्वत और अटूट निसर्ग नियमों को खोजकर जगत के सामने उजागर किया है। हर काल में, हर समय में यह नियम कार्यरत है। इसका मनुष्य को, जीवों को स्पष्टता पूर्वक ज्ञान नहीं होने से जीवन में अवांछित स्थितियों का सामना करना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। ये निसर्ग नियमों पर जो थियोसॉफी ने कार्य किया है उसकी जानकारी अगर मनुष्य को हो जाए आज में तो बहुत ही प्रासंगिक है कि हम जो भी कर रहे हैं अंधी दौड़ में, अगर ये समझ में आ जाए कि निसर्ग के नियम से हम छूट नहीं सकते तो हो सकता है बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर आए। आप सब लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आयोजकों ने आपके सामने मुझे आने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद लोखंडे जी। कोई और हमारा मित्र कोई कमेंट या सजेशन या क्वेश्चन करना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से और कोई नहीं है, तो मैं फिर दोबारा धन्यवाद लोखंडे जी का करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 2 हम जल्द ही आपको इनवाइट करेंगे पार्ट 2 के लिए। तो अब हमारा समय भी हो रहा है, तो हम अब मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।